तो ये हमारे पीसी बिल्ड का सेकंड पार्ट है जिसमें अपन बेंचमार्क करने वाले हैं। ये अपना पहला गेम लिया है अपन ने GTA 4। तो चलिए देखते हैं GTA 4 कैसा परफॉर्म करता है इसमें। तो आप देख ही सकते हैं अपना इतना सस्ता पीसी होने के बाद भी GTA 4 जो कि अपन मान सकते हैं GTA 5 के बराबर ही गेम है, कम नहीं है। GTA 4 और GTA 5 तो 100 FPS आएंगे। मेरे पास अभी GTA 5 रेडी नहीं था इसलिए मैंने इसको GTA 4 पे बेंचमार्क कर दिया। तो एक बराबर गेम है, जैसे कि इस पे अपन के 20 FPS मिनिमम आ रहे हैं और 25 और 30 तक जा रहे हैं कहीं कहीं। तो उस टाइप से ही आपके GTA 5 में भी आएंगे। तो सेम गेम है। तो अगर इतने सस्ते में आपको 30 FPS का वादा मिल रहा है, वो भी अभी अपन हाई सेटिंग्स पे चला रहे हैं गेम। लो मो सेटिंग मैंने नहीं की है कि लो सेटिंग पे चल रहा हो गेम तो ज़्यादा FPS। अभी बिल्कुल जितनी हाईएस्ट पॉसिबल थी ना उतनी हाईएस्ट सेटिंग पे 1080p पे ये गेम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इतने बढ़िया FPS आ रहा है 30 FPS पे। और एक और चीज़, अगर आपको और ज़्यादा FPS चाहिए तो अपना जो GT 710 है इसको अपन ओवरक्लॉक कर सकते हैं। आप चाहें तो ओवरक्लॉक कर सकते हैं। मैंने एक इसके बाद असैसिन क्रीड टेस्ट किया, उसको मैंने ओवरक्लॉक करके भी टेस्ट किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओवरक्लॉकिंग में परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है गेम की। तो चलिए अब आप बेंचमार्क देखिए। तो अभी मैंने इसको डायरेक्ट रखा था, रिकॉर्डिंग भी चल रही है अपनी, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैंने इसको गेम को खेला है। कुछ अभी 1 घंटा हो गया मेरे को लगातार गेम खेलते हुए। अब आप सोच रहे होगे मैंने बेंचमार्क करना था वो तो 5 मिनट में हो जाता, मैंने 1 घंटा क्यों खेला? 1 घंटा के इसलिए खेला मैंने क्योंकि अपना जो कोर टू क्वाड है उसकी TDP है 95 वॉट, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है। अपना GPU भी बिना पंखे वाला है अपना GT 710। तो दोनों फैंस की बहुत कमी है। एक तो अपना CPU बहुत ज़्यादा गर्म होता है और GPU में फ़ैन है नहीं, अपने कैबिनेट में भी कोई फ़ैन नहीं है। तो मुझे ये देखना था कि अपना टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाता है। तो आप देख सकते हैं अपना GPU भी 90 टच कर रहा है, कुछ 89 अभी चल रहा होगा। और अपना CPU तो पहुंच ही गया था, कहीं कहीं आप देखोगे तो 100 तो पार हो ही गया था, थोड़ी मतलब 100 पार नहीं हुआ था, 99 और 100 डिग्री तक पहुंच गया था। 100 डिग्री के ऊपर भले ही वो नहीं गया हो, लेकिन 100 डिग्री पहुंच चुका था अपना CPU। मतलब वो मतलब एक टाइप से वो डेंजर पे पहुंच गया था। अब ऐसा आपके साथ ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है तो मैं आपको बताऊं। आपको सबसे पहला काम करना है, अपने कैबिनेट में एक फ़ैन लगाओगे। जैसे ही आप अपने कैबिनेट के जो पीछे का हिस्सा रहता है ना, सस्ते से सस्ते कैबिनेट में भी पीछे हिस्सा रहता है एक फ़ैन लगाने के लिए, तो 50 रुपये का फ़ैन आएगा। आपको फ़ैन लगा लोगे ना तो उसके बाद जो आपका जो 100 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है ना, CPU 100% यूज है और GPU के बाद भी, तो आपका GPU का टेम्परेचर भी कम से कम 20 से 30 डिग्री कम हो जाएगा। तो ये समझ लो आपका कुछ 60-70 पे आ जाएगा GPU का टेम्परेचर, और सेम ही 70-80 पे आ जाएगा आपका CPU का टेम्परेचर, बस एक 50-60 रुपये के फ़ैन से, पीछे कैबिनेट फ़ैन से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको करना है। अब अपन आ जाते हैं अपने अगले बेंचमार्क पे, जो कि ये अपना माइनक्राफ्ट। तो अभी जब मैंने गेम स्टार्ट किया माइनक्राफ्ट, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यार माइनक्राफ्ट जैसे बिना ग्राफिक्स वाले गेम में, मतलब ग्राफिक्स तो बढ़िया रहते हैं लेकिन इतने डब्बे डब्बे टाइप के वाले गेम में एकदम से इतने कम FPS क्यों आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये स्टार्ट होता है ना माइनक्राफ्ट
तो ये होता है कि सीपीयू को ना फ्रेम्स रेंडर करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि माइनक्राफ्ट गेम होता है चंक्स का, तो सीपीयू रेंडर करने लग जाता है चंक्स। ये अभी अपना कुछ 18 चंक्स पे चल रहा है गेम, तो सीपीयू को चंक्स रेंडर करनी रहती है स्टार्टिंग में ढेर सारी। तो होता क्या है कि अपना सीपीयू उतना ताकतवर तो है नहीं, आखिर है तो 10 साल पुराना सीपीयू। भले ही माइनक्राफ्ट भी 10 साल पुराना गेम है, तो आप देख सकते हैं अब बढ़िया चलने भी लगा है माइनक्राफ्ट। अब देख सकते हैं अच्छे खासे एफपीएस आने लगे, और आप देख रहे हो कि ये एफपीएस 60 से ऊपर जा नहीं रहे। मैं आपको बताऊंगा कि 60 से ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था कि अपना वो ये था कि मतलब GTA 5 में अपना सीपीयू ओवरहीट होने लगा था। तो वो मैंने क्या किया कि अभी माइनक्राफ्ट में ऑप्शन होता है वी सिंक का। वी सिंक ये होता है कि जैसे कि मैं इसको माइनक्राफ्ट को अभी चला रहा हूँ अपने 60 हर्ट्ज़ के मॉनिटर पे, मतलब अपना जो मॉनिटर है वो 60 फ्रेम्स ही दिखा सकता है, 60 से ऊपर के फ्रेम नहीं दिखा सकता। तो वी सिंक क्या करता है कि माइनक्राफ्ट मतलब अपने गेम को ऐसा बना देता है कि उसको ज़्यादा फ्रेम्स रेंडर ना करने पड़े, मतलब 60 से ऊपर जाए ना फ्रेम्स। तो उससे होता क्या है कि अपने सीपीयू की भी बहुत पावर बच जाती है और जीपीयू की भी बहुत पावर बच जाती है, तो उससे वो लोग ज़्यादा हीट नहीं होते। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप वी सिंक ऑफ कर देना माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स में जाके। अगर आप पंखा लगा लो अपने कैबिनेट में तो आपको ये वी सिंक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, तो स्टार्टिंग में एफपीएस कम आ रहे थे, वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि सीपीयू को चंक्स रेंडर करनी रहती है। माइनक्राफ्ट चंक्स का गेम है जैसा कि मैंने बोला था, तो चंक्स रेंडर जब करता है सीपीयू तो उसको समय नहीं मिलता कि वो फ्रेम्स रेंडर कर पाए, तो अपना जीपीयू बिल्कुल बॉटलनेक करने लगता है सीपीयू, क्योंकि स्टार्टिंग में वो चंक्स रेंडर करने लगा। लेकिन एक बार जब चंक्स रेंडर हो जाती हैं तो सीपीयू के पास पूरी पावर है कि अब वो फ्रेम्स रेंडर कर ले, तो सीपीयू बढ़िया मज़े से अपने फ्रेम्स रेंडर कर रहा है। और एक और चीज़ आप देख रहे हो टीएनटी। अब टीएनटी का ये है कि टीएनटी का माइनक्राफ्ट में ऐसा रोल है कि जैसे टीएनटी फोड़ते हैं ना, तो माइनक्राफ्ट के बहुत सारे ब्लॉक एकदम से वो फोड़ देता है, तो गायब हो जाते हैं। तो जब टीएनटी फोड़ा जाता है माइनक्राफ्ट में तो एकदम से सीपीयू यूजेज और जीपीयू यूजेज को तो फर्क नहीं पड़ता, सीपीयू यूजेज हाई हो जाती है, क्योंकि सीपीयू को रेंडर करना पड़ता है कि कौन कौन सा ब्लॉक कितने जल्दी हटाओ, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ब्लॉक हट जाते हैं, टूट जाते हैं, और टीएनटी भी कौन कौन सा कब फोड़ना है। तो इस सब के लिए सीपीयू को जिम्मेदार होता है, और अपना सीपीयू थोड़ा पुराना है तो हल्का हल्का स्टटर आ रहा है। और मैं बताऊं, अपन ने वी सिंक ऑन कर रखा है, तो इसलिए आप देख सकते हो कभी कभी बहुत ज़्यादा कम एफपीएस हो जाते हैं, जैसे कि 18 भी पहुंच जाता है। वैसे पहुंचना नहीं चाहिए 18, और आप देखोगे नज़र घुमाओगे कि 18 एफपीएस पे होता है ना, तो 18 एफपीएस पे भी कुछ लफड़ा नहीं है। 18 एफपीएस भी जीपीयू भी अपना कुछ 40-50% पे चल रहा होता है, और सीपीयू भी ऐसे 30-40-50% पे चल रहा होता है। मतलब उनके पास और दम है कि वो और एफपीएस निकाल सकें। लेकिन जो माइनक्राफ्ट का वी सिंक है वो इतना घटिया है कि वो साला बॉटल नेक करने लगता है, मतलब वी सिंक की उतने एफपीएस नहीं निकालने देता। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वी सिंक ऑफ कर दो आप। उससे क्या होगा कि आपके माइनक्राफ्ट में आराम से 120 से 150 एफपीएस आ जाएंगे इसी कंप्यूटर पे। तो याद रखिए, अभी जो आप एफपीएस मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो वो बहुत ही मतलब ऐसे ही है कि मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि वी सिंक ऑन कर रखा था मैंने। आप जैसे ही वी सिंक ऑन करोगे मैं आपको बताऊंगा, सेटिंग्स में है, आप सेटिंग्स में जाओगे, वीडियो सेटिंग्स में जाओगे माइनक्राफ्ट की, और वी सिंक का ऑप्शन होगा, उसको आपको बंद कर देना है। जैसे ही आप बंद करोगे आपके एफपीएस बहुत बढ़िया बन जाएंगे और बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे, और आप बढ़िया मज़े से माइनक्राफ्ट खेलो अपना। तो अपन अगले गेम पे आ जाते हैं, असेंशियन क्रीड। ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वाले गेम में मैंने ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक किया था, तो आप देखना ओवरक्लॉकिंग में कितनी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ती है। तो अभी अपन खेलने वाले हैं असेंशियन क्रीड। अब इस गेम की बात ये है कि ये गेम थोड़ा पावरफुल गेम है, मतलब अपना स्टोरी मोड पे जो गेम है, तो स्टोरी मोड पे ही मैं इसको खेलूँगा। तो आप देखना, जब स्टोरी मतलब एक टाइप से वीडियो ही प्ले होता है स्टोरी पे, तो उस टाइम पे एफपीएस अपने बहुत ज़्यादा रहते, कभी 60 रहते हैं, नॉर्मली अपना 30 रहता है। और कभी कभार जब अपन खुद खेलते हैं ना और ज़्यादा चीज़ें रेंडर करने के लिए हो जाती हैं, तो अपना 20 या 25 के आसपास भटकने लगता है। तो 20-25 जो अपनी एफपीएस की वो है ना, तो वही GTA 4 जैसा हाल हो रहा है अपना। इस गेम में भी GTA 4 जैसा चल रहा था अपना, वैसे ये चल रहा है। जैसे कि अभी देख सकते हो ये रेंडर कर रहा है सब कुछ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ अपना ये कभी 26 हो रहा, कभी 30 हो रहा, कभी अपना 23-27 ऐसे अटक रहा है एफपीएस, मतलब कहीं ऐसे हिल रहा है, मतलब स्टेबल एफपीएस नहीं है। लेकिन फिर भी ये गेम बहुत ज़्यादा प्लेएबल है। आप ग्राफिक्स देखो कितने बढ़िया ग्राफिक्स हैं, और ये गेम आप बिल्कुल हाईएस्ट सेटिंग पे खेल सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने सारे गेम्स हाईएस्ट सेटिंग पे चलाए हैं। आपको अगर इससे ज़्यादा एफपीएस निकालना कि भैया नहीं मैं 30 एफपीएस 20 एफपीएस पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा गेम, मेरे को अच्छे खासे एफपीएस चाहिए, कम से कम 40 के ऊपर एफपीएस चाहिए,
तो आप हर गेम की सेटिंग लो करो। माइनक्राफ्ट के भी चंक्स आप घटा के 18 चंक्स पे चलाया था मैंने, वो भी आप 10 चंक्स पे चला लो। अपना GTA 5 भी हमने हाई पे चलाया था, वो आप लो पे चला लो। असेंशियन क्रीड भी मैंने अभी हाई पे चलाया, वो भी आप लो पे चला लो। आपके आराम से 40 से 50 FPS आ जाएंगे। तो इस वाले गेम में अभी आप देखो बेंचमार्क की बिना ओवरक्लॉकिंग के बेंचमार्क के। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जीपीयू को कितना ओवरक्लॉक किया था, उसके बाद अपन अगले बेंचमार्क देखेंगे। और ओवरक्लॉक करने के बाद एक प्रॉब्लम होने लगी थी, वो भी मैं बताऊंगा कि वो आपके साथ ना होए। तो ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है MSI आफ्टरबर्नर। ये डाउनलोड करने के बाद आपको ये दो सेटिंग्स अप्लाई करनी है। आप देख लो मैंने मेमोरी क्लॉक और कोर क्लॉक कितनी बढ़ाई है। उसके बाद आपको ये सेम सेटिंग अप्लाई करनी है, लेकिन स्टेप पे अगर आपकी स्क्रीन स्टेबल नहीं है तो आपको थोड़ी डाउन क्लॉक करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा इनको घटाने की ज़रूरत है, तो आपका स्टेबल हो जाएगा जीपीयू। आप देख लो कितना ज़्यादा लालच नहीं करनी है अपन को। जितने पे आपका जीपीयू मतलब आपके मतलब आपका कंप्यूटर स्टेबल चल रहा है उतना ओवरक्लॉक करना है। ज़्यादा ओवरक्लॉक करोगे तो कुछ ख़राब हो सकता है। अब अपन जल्दी से इसको फिर से बेंचमार्क करके देख ले रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अपना अपना आराम से 30 मेंटेन करेगा। जो आप आगे गेम में देखना कि अपने आराम से 30 मेंटेन करेंगे और कभी कभार 31, 30 तो 35 तक FPS जाएंगे कहीं कहीं। तो मतलब ओवरक्लॉकिंग से अपन को फ़ायदा तो हुआ, लेकिन 2-3 दिक्कतें हुई क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ओवरक्लॉक कर दिया इसको। तो आप कभी कहीं कहीं देखना स्क्रीन पे था थोड़ी सी वो स्टटर आता है और अपना वाइट वाइट सी वो आती है। तो आपको वो देखोगे तो आपको समझ जाएगी कि मतलब अगर आपके में ऐसा होए तो आपको समझ जाना है कि मतलब आपने जीपीयू ज़्यादा ओवरक्लॉक कर दिया, तो आपको थोड़ा सा डाउन क्लॉक करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने कम किया तो आपकी स्क्रीन सही हो जाएगी। तो मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा जहां आगे आएगी कि कैसी स्क्रीन ओवर मतलब कैसी स्क्रीन टीयरिंग होती है। तो अब आपको देखना है कि इस जगह आप देखो कि कहीं कहीं स्क्रीन में ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, कहीं कहीं लाइन आ रही है, कहीं कहीं वी शेप में रेड रेड स्पॉट आ रहा है। आप देखना ध्यान से, जैसे कि अभी वाइट स्पॉट आया था, बहुत ही कम कम आ रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए आ रहा है रेड स्पॉट, रेड लाइन जैसी वाइट स्पॉट। और अभी एक बड़ा स्पॉट आएगा, आप आगे देखिए तो आपको देखने मिलेगा कि अपनी सीयू के सर पे बहुत बड़ा रेड स्पॉट आता है, जैसे कि अभी आया। तो ये सब अगर आपके गेम में हुए तो आपको समझ जाना है आपने बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉक कर दिया है ग्राफिक कार्ड को, आपको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। तो आपका फिर ये जो स्क्रीन पे ये दिक्कत आ रही है तो ये सही हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको वापस रीसेट कर दिया तो अब अपना नॉर्मल ओवरक्लॉक हो गया है, मतलब ओवरक्लॉक से ख़त्म हो गया है, तो नॉर्मल क्लॉक स्पीड पे आ गया है।